So in the previous section that broke up, हम डिस्कस कर रहे थे कि, or in fact we were concluding that your capability or your ability to come up with a solution concept जो कि market में either absolutely exist नहीं करता है, या अगर exist करता है तो you have came up with a form of it जो कि market में ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखती है. आप इन दोनों केसेस में मार्केट में ऐसे वेंचर्स लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं, प्लीज बिलीव दैट, जो कि मार्केट में बड़े डिसाइसिव ब्लोज जो है वो पास ऑन कर सकते हैं टू प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइदर और सब्स्टिट्यूट फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट. ऑल कम डाउन टू द फैक्ट कि आप कितना ज्यादा इनिशिएटिव की तरफ ड्रिवन है. टुवर्ड्स द कंक्लूड करते हुए सिर्फ मैं यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करता हुआ चलूं कि बहुत सारे ऐसे वेंचर जो आज आप सक्सेसफुल देख रहे हैं, या बहुत सारे वो जिनके अभी मैंने शायद नाम लिए, और बहुत सारे उनके वो जिनके नाम मैं नहीं ले पाया, ये ऐसे सक्सेसफुल वेंचर्स हैं जो कि बड़े रॉ किस्म के ऐसे इररेलेवेंट आइडियाज से शुरू हुए और एक्सरसाइज होते और रिफाइन होते होते ऐसे आइडियाज की फॉर्मेट में मार्केट में लॉन्च कर दिए गए अल्टीमेटली, जो कि बड़े कामयाबी से मार्केट ने रिसीव किए. द पॉइंट इज कि आप इस सलाहियत को अपने अंदर परवान चढ़ाएं जिसको हम आइडिया जनरेशन कहते हैं. सिंस माशरा इन जनरल, हमारा सोशल जो सराउंडिंग है, या द पीपल दैट आर अराउंड अस इन जनरल आर सिनिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, और या सार्कास्टिक होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं जब आप उनके सामने ऐसे आइडियाज रखते हैं. और इससे बढ़ के एक स्टेप और आगे चली जाइए, हम जाती तौर पे सिनिकल हैं अपने आइडिया जनरेशन की सलाहियत के बारे में. जनरली मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज इनिशिएटिव तभी पॉसिबल होगा जब आप आइडिया जनरेशन के प्रोसेस को समहाउ जाती तौर पे सीरियस लेते हैं, या समहाउ आप उस आइडिया जनरेशन प्रोसेस को बचा पाते हैं उस नेगेटिव इफेक्ट से जो कि प्रिवेल करता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट में. और ये सिर्फ हमारे कल्चर की बात नहीं है, जी बड़ा जनरल सा रुझान है जो कि एग्जिस्ट करता है. क्योंकि आप आइडिया जब शुरू में जनरेट करते हैं आपके जहन में, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जहन में किसी न किसी इंस्पिरेशन के नतीजे में, एक्सपीरियंस के नतीजे में कोई ना कोई प्रोडक्ट या सोल्यूशन का आइडिया आ जाता है, और ये बड़ी कॉमन एक्सरसाइज है. वेल ऑफ कोर्स अगर आप सीरियसली डिस्ट्रैक्टेड नहीं है कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटी से, बिकॉज सारी बात है जो सॉरी टू से अगर बहुत ज्यादा मलंगी किस्म का एटीट्यूड रखता है, अगेन आई एम सॉरी टू से, लेकिन होता है हमारे अराउंड कि वो बड़े बेपरवाह और बेनियाज किस्म का अगर आप एटीट्यूड रखते हैं तो फिर तो हम नहीं कह सकते कि आप इस किस्म की कंस्ट्रक्शन डिबेट अपने जहन में करते हैं. लेकिन अगर आप समहाउ किसी न किसी डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी के हवाले से जहन में थोड़ा बहुत रुझान रखते हैं, तो जहन में अक्सर ऐसे आइडियाज आते रहते हैं. द पॉइंट इज कि आप उन पर्टिकुलर आइडियाज पर बिल्ड कितना करते हैं, बिकॉज कोई भी आइडिया इन इट्स इंसेप्शन और बड़ी अवाइल की स्टेज में कोई भी आइडिया जो है वो डिफाइंड नहीं होता. रिफाइंड आइडिया विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है. माइकल अपनी बुक अवेकनिंग एंटरप्रेन्योर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि एक नया आइडिया एक गीली टेनिस बॉल की तरह है, जिससे हम अक्सर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फॉर दैट मैटर टेनिस खेल रहे होते हैं. बिकॉज जाहिर बात है गीली बॉल जो है वो प्लेएबल नहीं होती, तो या तो हम उसे दीवार पे मार के सुखाते हैं, या फिर हम हवा में उछाल के सुखाते हैं. सो एक दफा वो गीली बॉल जब आप दीवार पे मारते हैं या जमीन पर मारते हैं, या फॉर दैट मैटर आप हवा में उछालते हैं, वो आपके पास वापस आती है, तो पहले से ज्यादा सूखी भी होती है, पहले से ज्यादा ड्राइड अप होती है, पहले से ज्यादा रिफाइंड होती है. आइडियाज का भी यही नौयत है. अगर आप एक बार कुछ सोचते हैं और उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, वो पिछली दफा से ज्यादा बेहतर रिफाइन होगा. फिर आप उसे हवा में उछालते हैं, यानी कि आप शेयर करते हैं सीरियस अपने मेंटोर्स के साथ, या फिर आप उस पर इंफॉर्मेशन रॉस की गैदरिंग करते हैं, आप उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. जितनी आप स्टडी करते चले जाएंगे आपको आइडिया रिफाइन से रिफाइन होता चला जाएगा, और मे बी वो एब्सोल्युटली 360 डिग्री डिफरेंट हो उस फॉर्म से जो कि आपने पहली दफा सोची. लेकिन द पॉइंट इज दिस कि वो जो 360 डिफरेंट फॉर्म है, जो ज्यादा एप्लीकेबल है, मार्केट में लॉन्च करने की सलाहियत रखती है, वो एक प्रोसेस है, वो स्टार्ट आइडिया जनरेशन को अपनी जात में तकवीत देकर होगा.
उस सिनिसिज्म को, उस क्रिटिसिज्म को, उस मजाक की सी कैफियत को जो कि हमारे अराउंड भी एग्जिस्ट करती है और बाजुकात हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। वही लोग जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म को ओवरकम कर लेते हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट एनफ और इनफैक्ट दे आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सेल्फ, दे आर एबल टू अल्टीमेटली ऑफर सॉल्यूशन इन द मार्केट, जो कि मार्केट में बड़े डिसाइसिव रिजल्ट्स डिलीवर कर पाती हैं। सो पॉइंट क्या है, इसको कंट्रोल करना है इस पर्टिकुलर फिनोमेना को, बिकॉज आइडिया जनरेशन ही प्री रिक्विजिट है एक वेंचर का। और वो आइडिया जनरेशन जब तक इंडिजिनस नहीं है, आप खुद से नहीं कर रहे, तो कोई प्लेट में आइडिया मार्केट में लेकर खड़ा नहीं होगा फॉर दैट मैटर कि आइए बहुत सेल लगी हुई और खरीद लीजिए। माइकल बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं रिगार्डिंग नेगेटिव रिएक्शंस, और इस हवाले से वो कोच करते हुए, और बाजार एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने कोच किया है, वो कोच करते हुए इस पर्टिकुलर अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को, रिसर्च बेस्ड लर्निंग को पास ऑन जरूर करते हैं, और मैं भी उसको पास ऑन कर रहा हूँ आपकी तरफ। वेल अगेन ऑफ कोर्स सिर्फ उन तक जो कि इंटरेस्टेड हैं, बाकी जारी बात है, आपकी मर्जी। सो द पॉइंट इज दिस कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं इस हवाले से, इस कॉग्निशन के हवाले से। एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन, एक आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है। जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो क्रिएटिव पार्ट है, या क्रिएटिव जनरेशन स्टिमुलेशंस का पार्ट है। यहाँ पर आपकी आइडिया और ड्रीम डेवलपमेंट होती है। एज फार एज द लेफ्ट पार्ट इज कंसर्न, इट्स अ थिंकिंग पार्ट, आपका क्रिटिकल पार्ट है, आपका जहाँ पे मैथमेटिक्स होती है, व्हाट, व्हाई, हाउ के सवाल जनरेट होते हैं। तो आप ही के माइंड के पार्ट हैं, दोनों ने जाहिर बात है साइमल्टेनियसली फंक्शन करना है। होता क्या है कि जब आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आता है तो जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो भी जारी बात है काम कर ही रहा है, तो वो आपके सामने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रखता है, जो कि जारी बात है जेन्युइन होते हैं, बहुत सारे आदाद शुमार रखते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स रखते हैं। फॉर दैट मैटर अगर आपके जहन में एक आइडिया आता है और आपका लेफ्ट ब्रेन आपको ये बताता है कि यार आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, आपकी अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप एक गांव से हैं, आप क्या कर पाएंगे, ये सारी बातें आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन आपको बताता है, जो कि झूठ नहीं है, फैक्ट्स हैं। लेकिन ये याद रखिए कि फैक्ट्स दुरुस्त जरूर होते हैं, लेकिन वो हतमी नहीं होते। थिंग्स चेंज, यू कैन चेंज थिंग्स। सो द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर माइकल आपको ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की सारी बात आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आगे जाके वेंचर डेवलपमेंट में बहुत मैसिव रोल है इस पर्टिकुलर फैक्ट का। लेकिन अर्ली स्टेज में जब आइडिया बिल्कुल आप ना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ना अपनी चेकबुक से काट रहे हैं, ना आप ड्राफ्ट बना रहे हैं किसी के नाम का, ना आप किसी से पैसे ले रहे हैं, ना कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट्स जस्ट आइडिया जनरेशन प्रोसेस। शुरू में ही जब आप अपना लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और वो सवालात जो है वो उस पर ओवर पावर कर लेंगे, तो ऑब्सेस कर लेंगे, तो आपका आइडिया जनरेशन जो कैपेबिलिटी है राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, या वो वहां पर एक निग्लेक्ट का सा या फिर डिस्करेजमेंट का सा एस्पेक्ट आ जाएगा। इसे नेगेटिव रिएक्शंस कहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली स्टेज में आइडिया डेवलपमेंट की स्टेज पर हम नेगेटिव रिएक्शंस को कंट्रोल करें। nobody can do it for you। ना नेगेटिव रिएक्शंस कोई आपको कंट्रोल करके देगा आपके जहन पे, ना ही आपको ये बावर करवा के, ना ही आपके लिए कि जमाने को आपके साथ खड़े होकर कहता फिरेगा भाई इसका मजाक ना उड़ाओ या इसके आइडियाज को क्रिटिसाइज ना करो, ना ही वो आपको कहेगा, आपके लिए कोई कहेगा आपके बिहाफ पे, आपको कहेगा कि यार डोंट वरी, क्रिटिसिज्म तो लोग करेंगे, यू हैव टू जस्ट कंट्रोल not getting obsessed with those criticism and rather focus on your idea and concept and rather consult the sources जहां से आपको positive contribution मिलेगी rather than criticism। सारी बात ये सब कुछ आपको कोई नहीं करके देगा, आपने खुद करना है। वेंचर सक्सेसफुल कल की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए कल को कोई नहीं करके देगा, इट्स यू। शुरू से लेकर आइडिया जनरेशन से लेकर खुद को आइडिया जनरेशन की तरफ मोटिवेट करने के लिए भी, ठीक है। वेंचर ने स्टार्ट होना आइडिया जनरेशन होना ने तब होना है जब आप जारी बात है मोटिवेटेड है या सेल्फ क्रिटिक नहीं है अपनी आइडिया जनरेशन की तरफ। सो वहां से जाके वेंचर जो है वो शुरू होता है। हम सबसे पहले जो है बटवा देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने, वॉलेट देखते हैं हमारे पास पैसे कितने हैं बिजनेस शुरू करने। नहीं, आप ये देखिए कि आपका जहन जो है वो कितना तैयार है, उसकी सलाहियत कितनी रिफाइंड है। नहीं है तो रिफाइन कीजिए, मत पैसा झोंकिए मार्केट में, रिफाइन कीजिए सलाहियत को, कुछ ऐसा कंसीव कीजिए, कंसेप्चुलाइज कीजिए, फिर शेयर कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए, होमवर्क कीजिए और फिर रिफाइन करके एक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, फिर उसे हम किसी न किसी स्टेज पर वेंचर की बुनियाद बना सकते हैं। बट ऑल ऑफ इट
way down the hierarchy of creating a venture, आइडिया जनरेशन की तरफ मोटिवेटेड और ड्रिवन होने से लेकर वेंचर लॉन्च करने तक और उसको फिर ग्रो करने तक सारा का सारा जो है आपके इनिशिएटिव पर डिपेंडेंट है. That's that for this particular lesson. See you in the next lecture. Thank you.